को संदेश दिया है कि मेरा समाज सोया हुआ है, तो इसको जागृत करने के लिए जो मेरे अनुयायी हैं उनको भी मेरे जैसे जागृत रहना होगा, तभी समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम मध्य प्रदेश के सांची में। रात के 2 बज चुके हैं और जिस तरह से आप सामने बैनर देख पा रहे होंगे, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी तरफ से विशाल बौद्ध धम्म संगति समारोह का यहाँ पर आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया है। रात को 1:30 बजे हम विदिशा स्टेशन पर उतरे। हमें लेने पहुंचे बादल सिंह बोध जी। वो हमें जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर लेकर आए हैं और आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी, जिस तरह से आप सामने गेट देख पा रहे होंगे, ये गेट सांची स्तूप की तरफ जाता है, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। और उसी के साथ में जो विशाल बौद्ध धम्म संगति का कार्यक्रम किया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि सामने किस तरह से बहुत भव्य मंच लगा हुआ है। तो आइए मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि रात के 2 बजे आखिर क्या माहौल है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ तक हमारी नज़रें पहुँच रही हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, लोग सो चुके हैं क्योंकि आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ है। काफ़ी थकान है लोगों में और रात के 2 बज चुके हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। यहाँ पर आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। एक धम्म साथी हैं जो जग रहे हैं, तो उन्हीं से चर्चा करेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन इतने भव्य तरीके से इन लोगों ने किया है। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर सो रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर कोई व्यक्ति धम्म का लाभ लेने के लिए दूर दराज से आया है। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर कई देशों से लोग आए हुए हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बादल सिंह बोध जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जानना चाहूँगी, अभी रात्रि के 2 बज चुके हैं, सभी सोए हुए हैं और आप जग रहे हैं, तो जगने का कारण क्या है, पहले तो ये बताएं थोड़ा सा हमें। साहब ने हमको संदेश दिया है कि मेरा समाज सोया हुआ है, तो इसको जागृत करने के लिए जो मेरे अनुयायी हैं उनको भी मेरे जैसे जागृत रहना होगा, तभी समाज में जागृति लाई जा सकती है। जी बादल सिंह बोध जी, जानना चाहूँगी कि जिस तरह से दूर दराज से लोग आए हैं, उनके रहने की व्यवस्था किस तरह से की गई है और कितने देशों से लोग यहाँ पर पधारे हैं? अभी भिक्खु जो हैं वो 2-3 देश से आए हुए हैं और भारत के 22 स्टेट्स के साथी यहाँ आए हुए हैं। सांची एक बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पर ज़्यादा संसाधन नहीं है और जैसे तैसे ये कार्यक्रम सुविधाओं को जुटा कर किए गए हैं। बहुत सुविधाएं बाबा साहब के अनुयायी और धम्म के अनुयायियों के सामने बहुत कम साबित होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर मंच में महिलाएं, बच्चे और भंते जो दूर दराज से पधारे हुए हैं, उनको यहाँ सोने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये यहाँ की जानकारी है। जी, कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है किस उद्देश्य को लेकर किया गया है? कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यही है कि समाज जो कास्ट के कारण, संप्रदाय के कारण एक घृणित जीवन जीती है, इस घृणित जीवन से समाज को उबार कर कास्टलेस सोसाइटी के लिए, जैसे बाबा साहब ने मुक्ति कौन पते का महार परिषद में दिया गया भाषण 31 मई 1936 का जो मुक्ति कौन पते का मार्ग है, उसको समाज में रखने के लिए यहाँ कार्य किया गया है। बादल सिंह जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पूरे भारत देश में धर्म जाति को लेकर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और उसी के कारण 2 धर्मों में हम विशेष तौर पर देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान में काफ़ी दंगे फसाद भी हो रहे हैं। तो इस कड़ी में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो किस तरफ लोगों को लेकर चल रही है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म की जो परिभाषा है कि मित्रता ही पूरा धर्म है और जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो संविधान की परिभाषा है, प्रेम्बल की जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य के लिए बी द पीपल, हम भारत के लोग, तो भारत में जितने भी लोग हैं वो सब इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन सिटीजन को आपस में एकता के साथ, भाईचारे के साथ, समानता के साथ रहना चाहिए। यही संविधान का सभी नागरिकों को और सरकारों को राज्य धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। उसी राज्य धर्म को हम मानव शांति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। बादल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, जिस तरह से सरकार लगातार जो धर्म परिवर्तन है उस पर कानून लेकर आ रही है, रोक लगा रही है, तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म अपने हिसाब से जीवन के साथ उसको रखने के लिए, उसके नियमों को पालन करने के लिए संविधान में छूट है और मानव
समाज जो है वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म, रिलीजन, मजहब या पंथ संप्रदाय के अपने हिसाब से जीवन यापन कर सकता है। संविधान के अधिकार है। इसके संविधान के विरुद्ध जो भी विधि, प्रविधि, रूढ़ी या अन्य प्रकार की बातें आती हैं वो संविधान संबंध नहीं है। मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि संवैधानिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए नागरिकों को उपयोग दें। जी बादल सिंह जी, इस कार्यक्रम में कितने लोग आए हुए हैं? लगभग अभी 2000 लोग हैं और जो आखिरी का समापन का रहेगा उसमें 5000 लोगों की रहने की उम्मीद है और इससे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे उसमें नहीं है, हो सकते हैं 5000 से भी ऊपर। जी, कल का कार्यक्रम है अंतिम छोर पे रहेगा। जी, कल का कार्यक्रम अंतिम छोर पर रहेगा। जो बाबा साहब के, मैंने सुना है कि महापंडित अज्ञ ज्ञानेश्वर जी बाबा साहब के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी, उनके गुरुभाई है, उनके यहाँ उद्बोधन स्पीच रहेगा, देशना रहेगी और संगठन के कुछ जागरूक साथियों के भी यहाँ जो बाबा साहब के अनुसार बातें जानते हैं, कांसीराम साहब के द्वारा समाज में जागरूकता लाई गई, उसके अनुसार महापुरुषों की विचारधारा भी रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेसिक जानकारी देने के लिए। तो एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा हमें मंच की तरफ लेकर चले और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि देखिए कितने संघर्षों के साथ लोग यहाँ पर सो रहे हैं। जहाँ जिसको जैसे जगह मिली है, जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हर कोई व्यक्ति एडजस्टमेंट कर रहा है, वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि क्या बौद्ध भिक्खु, क्या उपासक, क्या उपासिका है, हर कोई कहीं ना कहीं इस देश में करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए यथासंभव अपने प्रयास कर रहा है, चाहे वो प्रयास कैसे भी हों। और जो लोग दूर दराज से आए, आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर भी लेटे हुए हैं, जिसको जैसे जहाँ जगह मिली है, चाहे मंच हो या सोफ़े हों, जिसको जैसे सुविधा अनुसार जगह मिली है वहाँ पर वो सोने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और सोए हुए हैं। और आप देखिए जिस तरह से मंच पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम में महाकारुणिक तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है और उसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो सम्राट अशोक है, जिनके शासनकाल में भारत देश की सीमाओं से निकलकर बौद्ध धर्म बहुत बड़े स्तर पर फैला, उनकी एक छाया चित्र लगी है। और जो सांची का स्तूप है वो भी सम्राट अशोक जी ने ही बनवाया था। और उसी के साथ साथ में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं, साहू जी महाराज जी हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। और उसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व, इस देश के संविधान के रचयिता, और मैं ये कहूँ किस्मत भारतीय नारी के मुक्तिदाता, उनकी भी यहाँ पर छाया चित्र लगी है। और उसी के साथ में बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी की भी प्रतिमा लगी हुई। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बहुजन महान पुरुषों को लेकर यहाँ पर चला जा रहा है और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत बड़े स्तर पर लगी हुई है। तो आइए, ये नज़ारा यहाँ का था जो आपने देखा। अब मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर और भी बौद्ध भिक्खु और उपासक उपासिकाएँ ठहरे हुए हैं। से अभी हम जो कार्यस्थल है उससे लेकर आपको पहुंचे हैं अभी श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी वंदना निकेतन सांची, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसके सामने ही जो सांची स्टेशन है वो पड़ता है। और आइए देखिए अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में लोग सोए हुए हैं। तो ये मंजर देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि खुले आसमान के नीचे किस तरह से रात बिताई जा रही है धम्म सेनानियों के तहत। और जो ये पूरा का पूरा प्रांगण है बौद्ध भिक्खुओं से, उपासक उपासिकाओं से, बच्चों से पूरा का पूरा भरा हुआ है। जिसको जैसे जहाँ जगह मिली है अपनी सुविधा के अनुसार वो यहाँ पर सोए हुए हैं। कोई किसी तरह की वीआईपी व्यवस्था नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ासकर जो बौद्ध भिक्खु जानने जाते हैं त्याग के लिए, वो त्याग आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आइए मैं आपको आगे और दिखाना चाहूँगी।
इधर साइड में हॉल है और हॉल के अंदर भी जो बौद्ध भिक्खु हैं वो सोए हुए हैं, उपासक भी हैं। ये पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है और इसके ऊपर जो फ्लोर है वो भी पूरा भरा हुआ है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और आगे मैं आपको और दिखाना चाहूँगी नज़ारा। रात के लमसम में आई थिंक 3 बज चुके होंगे अब। और सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे होंगे आप, इस बिल्डिंग में भी पूरी की पूरी बिल्डिंग भरी हुई है। मॉन्क हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं और इसी के बैक साइड में काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर भी लोग सो रहे हैं। और सामने आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे जो जूते चप्पल हैं उसका हज्यूम है और उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या में उपासक उपासिकाएँ हैं। और आइए मैं अंदर लेकर चलना चाहूँगी अब आपको। और यहाँ पर आप जितने भी रूम देख पा रहे होंगे वो सभी के सभी भरे हुए हैं, चाहे मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ, फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ या सेकंड फ्लोर की बात करूँ। और इतना ही नहीं, रूम के साथ साथ जो गैलरी है, गैलरी में भी लोग सोए हुए हैं।